एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी ने देश भर में हल्ला बोल दिया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाए तो उधर पेशी के लिए भिवंडी पहुंचे राहुल गांधी के काफिले को मुलुंड टोल नाके पर काले झंडे दिखाए गए। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के मामले पर कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ गई है। सहयोगी पार्टियों ने भी प्रोटेस्ट पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी से लेकर उद्धव ठाकरे तक की पार्टी ने प्रोटेस्ट का विरोध किया है। आरजेडी कह रही है कि एआई समिट में प्रोटेस्ट गलत है, इसके लिए अलग मंच चुनना चाहिए था। तो वहीं पर शिवसेना यूबीटी का कहना है कि ऐसे प्रदर्शन से तो कांग्रेस पार्टी भी शर्मसार हुई होगी। राहुल गांधी ने ऐसे प्रोटेस्ट के लिए नहीं सिखाया होगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव पर निशाना साधा। नाम लिए बिना उन्होंने पप्पू यादव को हाथी कहा। सम्राट ने पप्पू की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि हाथी भी बिहार पुलिस के डर से अस्पताल पहुंच गया। डिप्टी सीएम के बयान पर पप्पू ने भी पलटवार किया। सम्राट को बंदर बता दिया। पप्पू यादव ने ट्वीट करके कहा कि बिहार बंदर के हाथ में आ गया है। भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील जारी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को साफ कर दिया है कि भारत के साथ टैरिफ की नीतियों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने भारत के साथ ट्रेड डील को फेयर बताते हुए कहा कि भारत अब टैरिफ का भुगतान करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत ने उनकी गुजारिश पर रूस से तेल की खरीद भी कम कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ अपने संबंधों का जिक्र करते हुए उन्हें बेहद ही स्मार्ट व्यक्ति बताया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 घंटे के भीतर ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों के ऊपर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ को अवैध करार दिए जाने के फैसले से निराशाजनक बताते हुए कहा कि अब वो गेम 2 के तहत टैरिफ के नए रास्तों की तलाश करेंगे। ट्रंप ने सेक्शन 122 का जिक्र करते हुए कहा कि वो 150 दिन के लिए 15% ग्लोबल टैरिफ लगा सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजनीतिक दबाव में लिया गया शर्मनाक फैसला बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोर्ट पर विदेशी ताकतों के सामने झुकने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट में उनकी बात नहीं सुनी गई है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने टैरिफ के जरिए करीब 35 मिलियन लोगों की जान बचाई है। 4 साल पहले इस तरह के फैसले के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। साथ ही ट्रंप ने एक बार टैरिफ के जरिए 8 युद्ध को रुकवाने का भी जिक्र किया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों पर जो टैरिफ वाले फैसले लगे हैं वो इमरजेंसी पावर का गलत इस्तेमाल है। ट्रंप ने जिस कानून का इस्तेमाल किया वो कानून उन्हें यह अधिकार नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ लगाने के तरीके को भी गलत बताया। पीएम मोदी और सीएम योगी आज शाम को 5 बजे ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट के शिलान्यास में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। भारत में हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर सिस्टम को इससे बढ़ावा मिलेगा। राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने धमाके का अलर्ट आया है। अलर्ट के मुताबिक चांदनी चौक में मंदिर को निशाना बनाया जा सकता है। आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा आईईडी हमले की साजिश कर रहा है। आतंकवादियों के निशाने पर देश के बड़े मंदिर भी हैं। दरअसल 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद के मस्जिद में हुए ब्लास्ट का बदला लेने के लिए लश्कर भारत में बड़ी आतंकवादी वारदात को फिराक अमल करने के लिए कोशिश कर रहा है। जयपुर में जल महल और मानसागर झील के ऊपर एयरफोर्स ने शानदार एयर शो दिखाया। वायुसेना के सूर्यकिरण जेट्स और सारंग हेलीकॉप्टर्स की टीम ने हैरतअंगेज कारनामे दिखाए। सूर्यकिरण के 9 जेट्स और 5 सारंग हेलीकॉप्टर्स ने करीब 55 मिनट तक करतब दिखाए, जिसमें तरह तरह के मैन्यूवर से नाहरगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगे के धुएं के साथ जेट्स जब परवाज भरते नजर आए, लोग देखते रह गए। एक्टर रणवीर सिंह को धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी है। वॉइस नोट में हैरी बॉक्सर की आवाज की पुष्टि हो गई है। पुलिस ने अब आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और हैरी बॉक्सर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह को अमेरिकन नंबर से धमकी भरा वॉइस नोट आया था, जिसमें 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर नगद लेन देन पूरी तरह से बंद हो सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक सरकार टोल प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के उद्देश्य से नगद लेन देन पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रही है। नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। नए नियम के बाद टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग या यूपीआई के जरिए पेमेंट होगा। इस नियम से टोल प्लाजा पर भीड़ कम हो जाएगी और आवागमन सुगम होगा।
राजस्थान के भिवाड़ी में सुबह करीब 5 बजे कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में प्लास्टिक स्क्रैप, पुरानी प्लास्टिक बाल्टियां, ड्रम और अन्य प्लास्टिक की सामग्री भरी हुई थी। प्लास्टिक के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया और पूरे गोदाम में फैल गई। आग इतनी भीषण थी कि आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखा, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। राजस्थान के धौलपुर में अज्ञात गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की होगी। फिलहाल आरोपी गाड़ी चालक की तलाश की जा रही है। तेलंगाना के कामारेड्डी में गाना बजाने को लेकर 2 समुदाय के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। दरअसल बांसवाड़ा शहर में एक दुकान पर धार्मिक गाने बज रहे थे, तभी एक ग्राहक ने इस पर ऐतराज जताया, वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्टाफ और दुकानदार से ग्राहक की बहस हो गई। देखते ही देखते बहस ने हिंसक रूप ले लिया और धक्का मुक्की हुई, पत्थरबाजी शुरू हो गई। काबू पाने के लिए पुलिस को हल्का लाठी चार्ज करना पड़ा, लेकिन फिलहाल हालत कंट्रोल में। पुलिस ने अफवाह न फैलाने की अपील की है। दिल्ली में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर में सुबह करीब 3 बजे तेज रफ्तार कार ने बाइक पर जा रहे जोमैटो डिलीवरी बॉय को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि डिलीवरी बॉय की मौके पर ही मौत हो गई। एक्सीडेंट के वक्त मौजूद लोगों के मुताबिक कार सवार नशे में धुत था और तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने कार जब्त करके आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में पुलिस ने कफ सिरप तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी सौरभ त्यागी की करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। दरअसल जांच में सामने आया था कि आरोपी कफ सिरप इकट्ठा करके एनसीआर में तस्करी करता था, जहां वो आरएस फार्मा फर्म के जरिए अवैध कारोबार चला रहा था। बताया जा रहा है कि मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। त्योहारों के मद्देनजर यूपी का खाद्य विभाग भी एक्शन में आ गया है। एफएसडीए की टीम ने जगह जगह छापेमारी की है। एफएसडीए की टीम ने लखनऊ में भारी मात्रा में मिलावटी खाने के सामान को पकड़ा है। नकली खोया, पनीर, तेल, घी, पापड़, मिठाइयों के सैंपल लिए हैं। जांच के बाद फूड डिपार्टमेंट ने नकली खजूर, हल्दी, सुपारी, पनीर समेत कई चीजों को पकड़ा है। यूपी के हापुड़ में सेहत के साथ खिलवाड़ करने का बड़ा मामला सामने आया। दरअसल मामला तब आया सामने जब दिसंबर में खाद्य विभाग ने छापा मारकर करीब 2 टन चना सीज किया था और जांच के लिए सैंपल को लैब भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट में ये बात निकल कर आई। रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। चने में कपड़ा और चमड़ा रंगने वाली ओरामाइन डाई मिलाई जा रही थी। मिलावटी चने में कैंसर का खतरा पैदा करने वाले केमिकल भी होने की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मथुरा में बीती रात पुलिस की एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिससे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान खुद को गिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान पुलिस की तरफ से हुई जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। मौके से एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा भी बरामद हुआ है।